पेरिस में भारत की एक बेटी ने कमाल किया और देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू छलका दिए। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में दो बेटियां सिस्टम से हार गईं और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई। ये हत्या है या फिर हादसा, इस पर बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन इस हादसे में सबसे बड़ा जो कारण है वो है लालच और लापरवाही। केवल एक बार अपने बच्चों की तरफ आप देखिए और फिर इस घटना के बारे में कल्पना करिए, सोचिए। एक बच्चा परिवार की उम्मीद होता है, बच्चा अपना भविष्य बनाने के लिए ऐसी कोचिंग्स में जाता है और पूरा परिवार इस बच्चे के पीछे लग जाता है, अपने पेट को काटता है, अपनी इच्छाओं को सीमित करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना पूरा पैसा लगा देता है, जिससे वो परिवार का नाम रोशन करे, यूपीएससी की परीक्षा पास करे और अपने समाज के लिए कुछ करे। लेकिन किसी कोचिंग सेंटर में जहां अपना बच्चा सब कुछ सीखने गया हो, अगर वहां वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, उसका सब कुछ चला जाए, तो आप क्या कहेंगे? जिस जगह को बच्चा अपना कर्म क्षेत्र मानता है और वही अगर उसकी कब्र बन जाए तो आप क्या कहेंगे? ये सच है और इस हादसे में लापरवाही सबसे बड़ी वजह रही। तो दिल्ली में अब इस हादसे की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आखिर हकीकत क्या है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से पानी बेसमेंट में घुस जाता है और पानी का फ्लो काफी तेज है और इसी पानी में छात्र फंस गए। बहुत कम वक्त था और पानी करीब 12 फीट तक पानी भर गया और पानी बहुत गंदा था, नाले का पानी था, काला था और इसलिए हादसा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। चश्मदीदों ने बताया कि हादसा करीब शाम 7 बजे शुरू हुआ, लेकिन राहत और बचाव कार्य 2 घंटे बाद यानी रात 9 बजे शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पानी निकालने का काम एमसीडी के पास था। पानी निकालने में 7 घंटे का वक्त लगा। सोशल मीडिया पर एनडीआरएफ के राहत और बचाव कार्य की तस्वीरें वायरल हो रही, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि जो काम आज एमसीडी ने किए, अगर वो पहले कर लिए होते तो शायद इन 3 होनहार बच्चों की जान बच जाती। हो सकता था कल यही तीनों बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट होते और देश को नई दिशा देते। लेकिन तीनों ही होनहार छात्र लापरवाही और नेग्लिजेंस की भेंट चढ़ गए। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में जिन 3 छात्रों की जान गई, उनके शवों को पहले निकाला गया और फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद उनके शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। इस हादसे में श्रेया यादव ने अपनी जान गंवा दी। श्रेया यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली है। इसके अलावा हादसे में तानिया सोनी की भी मौत हो गई है। तानिया तेलंगाना की रहने वाली थी। इस हादसे में केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नेविन डाल्विन की भी जान चली गई। ये 3 होनहार छात्र यहां लापरवाही की भेंट चढ़ गए। आखिर ये हादसा हो कैसे गया, अब आपको ये विस्तार से बताते हैं। यह हादसा राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी में हुआ, जो काफी जानलेवा था। हादसे में कुछ छात्रों को बचा लिया गया, लेकिन 3 की जान चली गई। हादसे की बड़ी वजह क्या थी? तकनीकी। बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक एंट्री थी। पानी भरने की वजह से बिल्डिंग में लाइट चली गई और लाइट जाने से बायोमेट्रिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया और जिसकी वजह से लाइब्रेरी का एंट्री गेट लॉक हो गया, यानी गेट खुला ही नहीं। लाइब्रेरी के गेट बंद होने के बाद छात्र अंदर फंस गए। पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे और कांच टूटते ही पूरे प्रेशर के साथ पानी अंदर घुस गया। पानी बढ़ते ही 12 फीट तक पानी पहुंच गया और जिसके बाद ये छात्र वहां फंस गए और उस वक्त करीब 30 से अधिक छात्र वहां पे थे। रोजाना इस कोचिंग में लाइब्रेरी में शाम 7 बजे बंद हो जाती थी और बताया जा रहा है कि हादसा भी इसी वक्त हुआ था। हादसे वक्त क्या हुआ, कैसे जानलेवा मंजर था, कैसे पानी जमा हुआ लाइब्रेरी में, ये चश्मदीदों ने अपनी जुबानी बताया। पानी निकालने का पुलिस वगैरह जो भी है, उससे पहले किसी को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है, या पता भी था, पुलिस वगैरह आ गई थी यहाँ पे, लेकिन काम शुरू ही किया था। काम 9 बजे शुरू कि यहाँ पे पानी भरता है। बहुत सालों से देख रही हूँ, 25 साल से मुझे ही हो गए देखते, मगर कोई काम करके यहाँ तैयार नहीं। अब इस पूरे मामले में राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और कोऑर्डिनेटर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। इस कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई। कब और कैसे यह हादसा हुआ, अब आप ये भी जान लीजिए।
दिल्ली पुलिस के एफआईआर के मुताबिक यह घटना शाम 6:35 पर हुई। बारिश का पानी अचानक राव आईएएस स्टडी सेंटर में घुस गया। बेसमेंट में पानी भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के एएसआई वीरेंद्र तुरंत मौके पर पहुंचे। वीरेंद्र ने हालात की जानकारी थाने के एसएचओ को दी और अधिकारियों को दी। फायर डिपार्टमेंट को 7:10 पर फोन किया गया। फायर डिपार्टमेंट का ऑफिस घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर प्रसाद नगर में है। 7:15 पर फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। फायर विभाग ने तुरंत बेसमेंट से पानी निकालना पंप के जरिए शुरू किया। ऐसे हालात में ड्राइवर्स की मदद की जरूरत थी, लेकिन एनडीआरएफ बुलाई गई। करीब 9 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची राव आईएएस और फिर वहां पे बिजली काट दी गई। इसलिए बड़ी टार्च की वजह से फिर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक रात करीब 10:40 पर पहले छात्र की बॉडी निकाली गई। दूसरे डेड बॉडी करीब 11:10 पर निकाली गई। तीसरी डेड बॉडी देर रात करीब 1 बजे एनडीआरएफ की टीम को मिली। तो ये पूरा घटनाक्रम था और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला ये हमने आपको बताया। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस बिल्डिंग में हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई और जिसके बाद उनके साथी छात्रों ने आज कैंडल मार्च निकाला, जोरदार प्रदर्शन किया। अब वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हादसा हुआ। वो आप देखिए, बेसमेंट में पानी भर गया और जो कई यहाँ पे थ्योरी सामने आ रही है कि इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम से गेट लॉक था, बिजली कट गई और जिसकी वजह से ये गेट खुल नहीं पाया और शीशे तोड़कर अचानक किस फ्लो में पानी जा रहा। आप देखिए, बेसमेंट था, उसमें 12 फीट तक पानी भर गया। और अब हम आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद से छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है और ये देखिए छात्र कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और अब देखिए नाराजगी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग जगहों से विरोध की तस्वीरें आ रही हैं। अब छात्रों ने इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की और साथ साथ इंसाफ की गुहार लगाने के लिए कैंडल मार्च निकाला है। ये तस्वीरें आप देखिए। अब इस मामले में खबर ये आ रही है कि हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी गई है। जहां हादसा हुआ वहां इंडिया डेली की टीम पहुंची और वहां से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर में, जहां देर रात पानी भरने की वजह से बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देख सकते हैं दिल्ली फायर की तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी और यहाँ मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कमल विश्व से, वो दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट में पानी भरा है उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पर तमाम टैंकर जो लगे हैं, आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय 4 से 5 टैंकर लगे हैं जो अभी भी बेसमेंट से और नाले में जो पानी जाम है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं। हादसे के बाद अब एमसीडी ने पानी निकालने का काम पूरा कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि एमसीडी ने ये काम पहले क्यों नहीं किया। अगर ये काम पहले कर लिया होता तो 3 जान बच गई होती। हादसे के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों में काफी आक्रोश है। इन छात्रों ने रात से ही प्रशासन और कोचिंग सेंटर के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, विरोध प्रदर्शन। और अब आपको बताते हैं कि कल रात से आज सुबह तक 5 तस्वीर दिखा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, कैसे छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस घटना को लेकर छात्रों में बहुत नाराजगी है, आक्रोश है। भारी संख्या में छात्र करोड़बाग मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए और प्रदर्शनकारी छात्रों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। तो आप देखिए इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा एक बड़ी खबर आ रही है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, क्या है वो बड़ी खबर। और ये देखिए बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। याचिका में पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे हादसे में अब जो छात्र हैं वो मुआवजे की भी मांग करें, क्योंकि इसमें 3 छात्रों की मौत हुई है। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और इसमें कोचिंग सेंटर हादसे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें अपील की गई है कि मुआवजा उनको दिया जाए और साथ साथ इस पूरे हादसे में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब देखिए अलग अलग तरीके से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच गया, जिसमें ये अपील की गई है माननीय हाईकोर्ट से कि इस पूरे मामले में मुआवजा दिया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई जाए।
राव कोचिंग हादसे में उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्रेया यादव ने अपनी जान गंवा दी। यूपी के अम्बेडकर नगर में श्रेया के घर पर शोक का माहौल है। श्रेया की मां का रो रो कर बुरा हाल है। श्रेया के घर को सबसे पहले सूचना उनके दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदार धर्मेंद्र ने दी थी। इंडिया डेली ने इस हादसे के बाद निवास स्थान पे गया। निवास स्थान के बाद कोचिंग के पास गए। कोचिंग के पास पता चला कि कुछ बच्चे जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। इमरजेंसी वार्ड में पता चला, हाँ, तो वहाँ पे नाम से पता चला कि यहाँ पे है कि दिल्ली में है कि आप बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं। 3-3, 4-4 साल हो जा रहे हैं, प्रशासन को अभी कोई खबर ही नहीं है। तो श्रेया के रिश्तेदारों ने सवाल भी उठाया। अब इंडिया डेली की टीम ने इस हादसे को लेकर श्रेया के मां से मुलाकात की। क्या कुछ कहना था उनका, वो भी आपको सुनाते हैं। पढ़ने में कैसी थी श्रेया? पढ़ने में बहुत ठीक थी। यूपीएससी की तैयारी करने गई थी। उसका सपना क्या था? उसका सपना था यूपीएससी करके एग्रीकल्चर बीएससी की थी। कह रही थी मैं वो दवाई की कृषि की डॉक्टर बनूंगी। बताया जा रहा है कि श्रेया के पिता दूध की डेयरी चलाते हैं और उसी की कमाई से दिल्ली में वो अपनी बेटी को राव आईएएस में कोचिंग करने के लिए भेजा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पुत्री के साथ ऐसी घटना घट जाएगी जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। पिता दूध की डेयरी चलाकर अपनी पुत्री श्रेया यादव को आईएएस की कोचिंग के लिए राव आईएएस दिल्ली भेजे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पुत्री के साथ ऐसी घटना घट जाएगी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। 3 छात्रों की जान जाने के बाद अब तक इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, अब आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि इस हादसे को लेकर सियासत खूब गरमा गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एमसीडी ने राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया है और बिल्डिंग को अभी तक के लिए सील कर दिया गया, बंद कर लिया गया है। हादसे में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट कर लिया गया है। बिल्डिंग को फिलहाल सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कोचिंग के जो मालिक है और कोऑर्डिनेटर, उनको भी अरेस्ट किया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये अभी तक की घटना है जिसमें अपडेट है। साथ साथ मेयर की घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। मेयर शैली ओबराय ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शाम से जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। हमने उनसे बहुत पेशेंस से डील किया है। कल से वो जो राजेंद्र नगर वाला रास्ता है, ओल्ड राजेंद्र नगर का, वो जाम था। वी अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स, वी अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो पुलिस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली कोचिंग सेंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लाइए। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस पूरे मामले में दिल्ली कोचिंग सेंटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है और इसमें जो इनके कोऑर्डिनेटर, उनको गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। कोचिंग संचालक और कोऑर्डिनेटर को 14 दिन की जेल भेजी गई, जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आखिर किस तरीके से वहां पे बिना परमिशन के ये लाइब्रेरी कोचिंग चलाई जा रही थी, इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था, कोर्ट में पेश किया और जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब आगे इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर लापरवाही कैसे हुई, किस तरीके से बिना परमिशन के यहाँ अंदर लाइब्रेरी चल रही थी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी सर्किल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली दमकल विभाग से बाहर आए दस्तावेजों से पुष्टि हुई है कि राव आईएएस स्टडी सर्किल बेसमेंट में चले लाइब्रेरी पूरी तरीके से अवैध थी और इस लाइब्रेरी को अवैध तरीके से बनाया गया था। फायर एनओसी लेने में लापरवाही की गई थी। जो जरूरी एनओसी थी उसको भी नहीं लिया गया। फायर एनओसी बेहद जरूरी होती है, वो नहीं लिया गया। बेसमेंट में केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए थी, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी चलाई जा रही थी।
बेसमेंट का प्रयोग अवैध लाइब्रेरी के तौर पर हो रहा था। बेसमेंट के दूसरे फ्लोर पर लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी से निकलने का सिर्फ एक ही गेट था। 3 मिनट में ही भर गया 12 फीट इसमें पानी, और जिसमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, और जिसके चलते हमारे 3 होनहार छात्रों की जान चली गई। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने संभागीय आयुक्त को मंगलवार तक घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें लापरवाह और जिम्मेदार लोगों को एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कुशासन की एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेत है, जिसका सामना दिल्ली पिछले 1 दशक से कर रही है। एलजी ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मुद्दों को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो अक्षम्य है। ऐसे मुद्दों को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और इन दुखद घटनाओं ने दिल्ली में शहरी प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के रखरखाव और व्यवस्थागत विफलताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। तो सियासत भी हो रही है। हादसे के बाद छात्र ये कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर भारी भरकम फीस लेते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोरम भी पूरा नहीं करते। ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले 2 साल से पानी भर रहा था, लेकिन न तो एमसीडी ने ध्यान दिया और न ही कोचिंग सेंटर में। तब प्रशासन दागा। अब जब 3 छात्रों की जान चली गई है, तो सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो कर दीजिए। यहाँ पर किसी दिल्ली के लोगों का सवाल नहीं है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं। 10 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट सर, सब पे कंप्लेंट कर दीजिए। क्या नहीं है, ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए जस्टिस, और हमारे को यहाँ से राउस का एक रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस से एक रिप्रेजेंटेटिव, एमसीडी का एक रिप्रेजेंटेटिव, और सारे बेसमेंट का लाइब्रेरीज, सारे बेसमेंट का जो भी हो तुरंत बंद करना चाहिए। लगभग 24 आवर्स होने वाले आ रहे हैं, अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियली कह नहीं रहा कि रिस्पांसिबिलिटी किसकी है। क्या ये एमसीडी की रिस्पांसिबिलिटी है, क्या ये राउस आईएस की रिस्पांसिबिलिटी है, क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट की है, किसकी है, कुछ भी नहीं पता। और इस पूरे जो भी हादसा हुआ है इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी भी की हमारी डिमांड है। अकर्ड रिसेंटली, इससे पहले 3 दिन पहले भी वी हैव लॉस्ट समवन फ्रॉम आवर फ्रैटर्निटी। उनका भी डेथ जो है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हुआ था, और रीजन अगेन नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज। पानी बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, बिकॉज आयरन गेट के ऊपर खुली नंगी तारें थी, जिसकी वजह से जो है उसको इलेक्ट्रोक्यूट हुआ है। सो आई थिंक ये तो चीजें चलती रहेगी। अगर सिविक बॉडीज इसके ऊपर अपना कोई जो है एक्शन नहीं लेगी, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट मास मर्डरिंग। आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट। बेसमेंट लाइब्रेरी में डूबने से 3 छात्रों की मौत के बाद यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए छात्रों से बात की। जब वो नहीं माने तो कुछ को हिरासत में लिया गया, उनको डिटेन किया गया। छात्र अब मांग क्या कर रहे हैं, उनकी मांग को भी आप जान लीजिए। बहनों के लिए जिन्होंने जान गंवा दी है, उन सब के लिए हम लोग इधर आवाज उठा रहे हैं, और सर आखिरी दम तक हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इधर स्टेटमेंट के लिए नहीं है, हम लोग को रिजल्ट चाहिए। और जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, हम और हमारे लोग, हम लोग हिलने वाले नहीं है। जो भाई हमारा था, जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और वो मेंस देने वाला था, उसने अपनी जान गंवा दी। उधर उस चीज को बाहर तक नहीं निकाला गया। शायद लोगों को लगता है कि एक ही तो जान गई है, लेकिन वो जान गई है, वो हम में से एक था। कल हम हो सकते हैं। और हद तो तब हुई कल जब हम लोग रात में 7 बजे से बैठे हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, एमसीडी, कोचिंग, इनकी इतनी लापरवाही है कि 15 से 20 बच्चे, अप्रॉक्स 15 से 20 बच्चे जो कि बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और जो पुलिस हम लोग को रात से मिस इन्फॉर्म कर रही है, दे आर टेलिंग अस कि फर्स्ट दे वर टेलिंग कि 2 मेल 1 फीमेल अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी है, एंड बाद में आके एक एसपी साहब कहते हैं 2 फीमेल 1 मेल ने लॉस्ट की है। मीडिया वर टेलिंग 7 ऑफ देम आर डेड। सो हम लोग का मजाक बनाया जा रहा कल रात से। तो छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के करोल बाग से। बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि भीषण जाम लग गया है। तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर क्या आपको बताते हैं। दिल्ली के करोल बाग में भीषण जाम लगा। अब छात्रों में जबरदस्त नाराजगी है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में जाम लगा हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सड़कें जाम हो गई है। बड़ी संख्या में छात्र उतरे हुए हैं और उनके प्रदर्शन की वजह से यहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ है। बहुत नाराजगी है, छात्र नाराज हैं।
अलग अलग राज्यों से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, IAS की तैयारी के लिए वो दिल्ली आते हैं। लेकिन यहाँ उनके साथ ऐसा हादसा हुआ और लापरवाही की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। और जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से छात्र आंदोलित हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम की खबर। और करोल बाग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और करोल बाग में भी आज दोपहर को हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब अलग अलग छात्र और कोचिंग करने वाले छात्र वहां पर पहुंचे थे, मेयर का विरोध कर रहे थे और वहां पे अब शाम से ही लंबा जाम लगा हुआ है। तो लगातार विरोध चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अपडेट के साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़े। आशीष, अपडेट बताएं, क्या है? देखिए, दरअसल दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो 3 छात्रों की मौत हुई थी, अब वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये जो जनहित याचिका है वो राष्ट्रीय प्रवासी मंच की तरफ से दाखिल की गई है। याचिका में दिल्ली सरकार, MCD और राव कोचिंग सेंटर को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में छात्रों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीड़ितों के मुआवजे की मांग की गई है। याचिका में राजेंद्र नगर की घटना को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करने की मांग की गई है, ताकि ये कमेटी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करे। दर्शकों को ये भी दिखा दे, जो स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, दरअसल ये वो याचिका की कॉपी है जो इंडिया डेली लाइव के पास है। क्योंकि छात्रों को इंसाफ दिलाने की मुहिम इंडिया डेली लाइव ने ठानी हुई है और इसी कमोबेश में जितनी भी खबरें इस हादसे से जुड़ी होंगी सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचाएगा। और उसी कड़ी में ये याचिका है जो दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्रीय प्रवासी जो मंच है उनकी तरफ से दाखिल की गई है। याचिका में और ये भी कहा गया है कि जो दूसरे राज्य से आने वाले छात्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर एक गाइडलाइन बनाई जाए और दूसरे राज्य से आने वाले छात्रों को किसी दुर्घटना में मौत होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की जाए। ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। वो याचिका की जो कॉपी है टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख भी रहे होंगे। ये याचिका जो है वो राष्ट्रीय प्रवासी मंच की तरफ से दाखिल की गई है। एक और अहम बात इसमें यह है, क्योंकि अभी तक की जो जांच हुई है अंजनी, उसमें इस बात सामने आई है कि जो बेसमेंट का एरिया था, दरअसल उस बेसमेंट को केवल स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लाइब्रेरी बना दी गई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। जाहिर तौर पर MCD उस पूरे परमिशन को सील करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले इस तरह की जो कार्रवाई है, जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों को लेकर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? यही सवाल मुझे लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट पूछने जा रहा है। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, हादसे के बाद लोग जागते हैं और सवाल उठाते हैं, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक तस्वीर दिखाते हैं। ये विजुअल राव IAS की बिल्डिंग के सामने का है। अब आप देखिए, सड़क पर भयंकर पानी है और पानी इतना कि सीधे बेसमेंट में जाता आप नजर देख रहे होंगे। देखिए कितना पानी है। जो गाड़ी जा रही है वो भी लगभग आधी डूबी में जा रही है। हालांकि इंडिया डेली इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास तस्वीरें आई, ये कहा जा रहा है कि राव IAS के सामने की ये तस्वीर है। पानी को देखकर बच्चे भी काफ़ी शॉक नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके बाद बेसमेंट में पानी भरने लगा और देखते ही देखते 3 मिनट में हादसा हो गया और बेसमेंट में 12 फीट पानी भर गया। आप देखिए, वो पूरी बाइक आपको तो नज़र नहीं आ रही होगी। ये पूरी बाइक देखिए, इसमें कहाँ कितना पानी भरा हुआ है और फिर ये पूरा पानी बेसमेंट में भर गया और जहाँ से जो छात्र थे वो निकल नहीं पाए। अब देखिए, जो गाड़ी भी जा रही है वो गाड़ी भी आधी लगभग डूबी हुई नजर आ रही है। हालांकि इंडिया डेली इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये कब की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर अगर आप देखिए तो कितनी हैरान करने वाली है। अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। एक हादसे की पहले की तस्वीर है जब बिल्डिंग के बाहर सड़क पर भारी वाटर लॉगिंग आप देख सकते हैं, और दूसरी तस्वीर तब की है जब सीढ़ी से पानी नीचे जा रहा था। तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पे जो छात्र थे, जो कोचिंग के स्टाफ थे, उन्होंने अंदर जो छात्र फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की। लगभग लोगों को निकाला गया, लेकिन 3 छात्र वहाँ फंस गए जो निकल नहीं पाए। तो दिल्ली में हादसे में 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद बीजेपी, दिल्ली सरकार और MCD पर हमलावर है। अगर 3 होनहार बच्चे जो दिल्ली राजधानी में पढ़ने आते हैं और दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो ऐसे मंत्री को, ऐसे विधायक को, इनको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो विभाग, चाहे वो दिल्ली की सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, या जो अधिकारी, दिल्ली फायर सर्विसेज, जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई। कैसे वो इलीगल बेसमेंट चल रहा था, कैसे उनको NOC मिल गई,
तो इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, लेकिन सबको पैसे चाहिए, सबको भ्रष्टाचार करना है। तो ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली की सरकार तुरंत दे, ये हमने मांग की है। आज दिल्ली की क्या हालत कर दी इन्होंने, झीलों का शहर बनाना था इन्होंने दिल्ली को। 3 नौजवान बच्चे युवा हमारे साथ थे, एक बेसमेंट में डूब के मर जाते हैं देश की राजधानी में। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, यह आम आदमी पार्टी का मॉडल है। किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। उन परिवारों से पूछो जिन्होंने अपने नौजवान बच्चों को खोया, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे थे। क्या पता था वो बेसमेंट उनको निगल जाएगी। ये है उनका झीलों का शहर। कि किस तरह की राजनीति है। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। 2 लोगों की हत्या है। जो काम डिसिल्टिंग का होना चाहिए था वो टाइम से हुआ नहीं। अगर डिसिल्टिंग का काम ठीक टाइम पे हुआ था तो ये दिक्कत आती नहीं। मैंने पिछले 15 दिन के अंदर कम से कम 15 वीडियो डाले होंगे अलग अलग स्थानों के, जहां पर विधायक साहब हमारे रहते हैं। उस सड़क पर भी पानी ओवरफ्लो करता है, डिसिल्टिंग हुई नहीं। नैना गांव, बुद्धनगर, इसी क्षेत्र में इंजरपुरी, पांडुनगर, हर क्षेत्र के अंदर पानी बैकफ्लो मार रहा है। अब इसकी जानकारी तो विधायक साहब देंगे या दिल्ली सरकार देगी कि डिसिल्टिंग क्यों नहीं होती, और डिसिल्टिंग होती तो ये आज बैकफ्लो ना करता, ये नाले बैकफ्लो। और ये यहाँ ही नहीं हुआ, विजयनगर में और स्थान पे भी हुआ। शुक्र यह है कि वहां पर बच्चे नहीं थे बेसमेंट में। तो इस पूरे मामले में बीजेपी हमलावर है, लेकिन हमारी टीम, हमारे संवाददाता पंकज राय ने उस शख्स से भी बात की जिसने बीते 26 जून को एमसीडी के बेसमेंट में लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इसी इंस्टीट्यूट के बारे में आपने कंप्लेन किया था। क्या हाँ, कंप्लेंट ये था कि जो बेसमेंट इसका बना था, तो मुझे मतलब मित्रों की उससे सूचना मिली थी कि बेसमेंट में कक्षाएं संचालित होती हैं, जो कि यहाँ के एमसीडी का शायद नियम है कि बेसमेंट में कक्षाएं और लाइब्रेरीज वगैरह संचालित नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी इस संबंध में मैंने प्रशासन को एक बार लेटर लिखा था, उस लेटर की कॉपी है मेरे पास, और एनडीआरएफ और कमिश्नर ऑफ दिल्ली के लिए भी बताया था। तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2 बार मैंने 15 जुलाई को और 22 जुलाई को क्लैरिफिकेशन भेजा था कि इस पर क्या उचित कार्रवाई हुई, तो उन्होंने अभी तक इसे पेंडिंग में रखा है। शायद ये कार्रवाई पहले ले लेते तो इन मासूमों की जान बच सकती थी। आप इसी इंस्टीट्यूट के बारे में किए थे बेसिकली, जितने राजेंद्र नगर में सबके बेसमेंट के लिए? इस इंस्टीट्यूट का बेसमेंट नया बना था, तो इस संबंध में मैंने स्वेच्छा से परमिशन जानने के चक्कर में कंप्लेंट की थी। वहीं दिल्ली एमसीडी के मेयर शैली ओबराय ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी 3 बच्चों की जान लेने को दुखद बता रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से घटना घटी है, और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए गए। उसकी जांच हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है। दूसरा, जो बेसमेंट्स में इलीगल जो कोचिंग चल रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जो है उस पर कार्रवाई करने का भी एमसीडी निर्देश दे दिया है। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ,
कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस हादसे के बाद राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी आक्रोशित छात्रों से मिलने पहुंची, लेकिन छात्रों ने स्वाति गो बैक के नारे लगाए। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को इस मुद्दे पर जमकर कोसा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो संसद में तीनों छात्रों के मौत का मुद्दा उठाएंगी। स्वाति मालीवाल ने मृतक के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। जाहिर है रिकॉर्ड को मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों की और जो एमसीडी के मेयर हैं और काउंसलर हैं और एमएलए हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है कि 12 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई इन बच्चों से बात करने को तैयार नहीं है। एफआईआर होनी चाहिए। वो काउंसलर कौन है जिससे बार बार बोला गया और उसने सफाई नहीं करवाई? ऊपर से लेके नीचे तक सब पे एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। कितने बच्चे और मरेंगे?